ABCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रभारी के मिश्रा जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। के मिश्रा जी खबर करते हैं आपका स्वागत है। सबसे पहले जानने के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं आप, उसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। दिल्ली न्याय यात्रा एक साहस भरा ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। यह न्याय यात्रा हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही है और केंद्र के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन दोनों पार्टियों ने देश के लोगों से कुछ वायदे किए थे और वो जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा, लोगों को विश्वास दिया, जो संकल्प उन्होंने दोहराया, कोई भी वायदे आज पूरा होता हुआ नहीं दिखा। खासतौर पे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार की, कांग्रेस की सरकार पिछले 15 वर्षों में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से मेट्रो का विस्तार किया गया, इसकी आवश्यकता थी। इस प्रकार से नए नए हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया गया क्योंकि डेंस पॉपुलेटेड दिल्ली है। इस प्रकार से नए स्कूल्स के निर्माण कराए गए। जिस तरह से दिल्ली में सड़कों का निर्माण हुआ, फ्लाईओवर के जाल बिछाए गए। जो दिल्ली प्रदूषित था, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली प्रदूषित थी, आप बाहर निकलते आपको आँख में मिर्ची जैसे लगती थी, कपड़े गंदे हो जाते थे। डीजल की बसों को हमने CNG में कन्वर्ट कराया, पौधे लगवाए, तो दिल्ली को एक विश्व स्तरीय हमने नगर बनाने का काम किया, जिसमें शीला दीक्षित जी को विश्व स्तर पर पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन वही दिल्ली जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आज ना तो मेट्रो का विस्तार कर पा रहा है, ना वो जो लोकल बसेज हैं वो ना कोई नई बसें खरीदी गई है। स्कूल्स में भी वो कमरा बनाने का काम किया है। इवन यहाँ तक काउंटिंग की है कि जो क्लासरूम वॉशरूम था उसको भी क्लासरूम में काउंट किया है। तो दिल्ली के लोग आज छले गए हैं, ठगे गए हैं। इसलिए वो जो तमाम उनके साथ अन्याय हुआ है, उसको लेकर आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए बाहर निकले हैं। कल तक हमने 5 दिन का न्याय यात्रा संपन्न किया है, जिसमें हमने 17 विधानसभा को कवर किया है और बेहिसाब अपार भीड़ जो है देवेंद्र यादव जी की इस न्याय यात्रा में लोग समर्थन देने आ रहे हैं और लोग अपने दुख दर्द बता रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर, जो आपका वोट बैंक था वो आज भी आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है, उसे किस तरह वापस नहीं होगा? देखिए, किसी को नहीं मालूम था, 15 साल की सरकार थी कांग्रेस की, शीला दीक्षित जी की, किसी को नहीं मालूम था कि शीला दीक्षित की सरकार चली जाएगी। आपके सामने है कि हमने काम कितना किया कांग्रेस के सरकार के द्वारा। कोई ऐसा काम नहीं है जिस आयाम को हमने छूने का प्रयास नहीं किया, फिर भी हमारी सरकार चली गई। तो जिस सरकार ने, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सरकार, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, वो सरकार जाने में कितना देर लगेगा, क्योंकि लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने, कि मैं साफ पानी पिलाऊंगा, वो गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर हैं। इन्होंने सब्सिडाइज कर दिया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन 200 यूनिट के पार होते ही एक आम साधारण आदमी जो है उसको 300 का बिल है तो 300 पूरा ही देना पड़ता है, 600 है तो 600 देना पड़ रहा है। 9 प्रकार के सेस और सरचार्ज लगाए गए हैं। तो जहां इन्होंने सब्सिडाइज करने में जो लाखों रुपया इन्होंने कहा है कि हमने सब्सिडी में दिया है, वहाँ इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया भी है कमर्शियल चार्जेस लगा के। तो इन्होंने कोई छूट किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को नहीं दिया। न स्कूल में पढ़ाई ठीक हो रही है आज के दिन, न कोई हॉस्पिटल में दवाई मिल रही है। इनका मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल फेल साबित हुआ है। जो माफिया है, टैंकर माफिया, वो पूरी तरह सक्रिय है। इन्होंने कहा था मैं ख़त्म कर दूंगा माफिया राज। और जमुना गंडी है, उस गंदी जमुना के ऊपर हम पूर्वांचल से हम लोग संबंध रखते हैं। अभी हमने छठ का पर्व मनाया है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कालीपी से लेकर और जहाँ तक दिल्ली की सीमा है, झाग ही झाग है।
इतना प्रदूषित जल है यमुना जी का। तो हमारे लिए एक ऐसा धर्म का हिस्सा है गंगा जमुना नदी, पवित्रता के प्रति, और वो सब गंदी पड़ी है। जबकि जल बोर्ड के पास इसके लिए फंड है, इन्होंने फंड खर्च भी किए, लेकिन कहाँ किए? करोड़ों रुपया ढकाने का काम किया, लेकिन जमुना वैसी गंदी फैली। जिस तरह सर आप केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हो, उसी तरह मैं आप कहना चाहूँगा, राहुल जी भी कह रहे थे खटाखट आएंगे पैसे कम, तो नहीं ऐसा रास्ता। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, या जहाँ हमारी साझा सरकार है, अलायंस घटक दल है, चाहे वो हमारी झारखंड की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो 5 प्रकार की हमने गारंटी दी है हमारे जननायक नेता हमारे राहुल गांधी जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने आप पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने उन सब चीज़ों को लागू किया है। और ये तो हम कहते हैं ना कि आप कहीं को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि हमने जो वायदा पब्लिक से किया उन वायदों को निभाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने किया है, और वहाँ की सरकारों ने उसको पूर्णतः लागू किया है। अब इसमें तो आपको लगता है तो आप इसका जांच पड़ताल कर लें, लेकिन हम बीजेपी की तरह और आम आदमी पार्टी की तरह जुमलों की बात नहीं करते। हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। उसमें चाहे हमें मेहनत होता हो, हम कहीं ना कहीं से उसको खंगालते हैं कि हम किस प्रकार से लोगों को सुविधा देंगे, और देंगे क्यों नहीं। जब हम पब्लिक के टैक्स से ही सरकार चलाते हैं या देश में और बाकी सुविधा देते हैं, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हम देने का काम करते हैं। वही सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और उन किसी भी बातों का ये निराकरण नहीं करते, उसको लागू नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या बी टीम केजरीवाल की दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये बात करने में तो शेर है कि इनमें इनका कोई सानी नहीं। लेकिन बटेंगे और कटेंगे, पहले तो मूलतः मैं ये कहूँगा कि देश में गंगा जमुनी तहजीब है, ये देश सभी का है। इसमें किसी को धर्म के आधार पे या किसी जाति के आधार पे इस प्रकार से बंटवारे की बात करना, बांटने की बात करना, कम से कम कांग्रेस पार्टी के ना तो सिद्धांत में है, और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस प्रकार की अनर्गल बात करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्हीं को पता है उनका मकसद क्या है। लेकिन इनके बटेंगे और कटेंगे की राजनीति है, इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रियता से, हम न तो लोगों को बटने देंगे, और कटने का तो सवाल ही नहीं होता। ये सेकुलर स्टेट है, और ऐसे में लोगों को सुविधा दिलाने के नाम पे, क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ था तो सब ने मिलकर स्वतंत्रता दिलाई थी। जब देश की तरक्की हमने 70 वर्षों में की है, जिस तरक्की का ये फ़ायदा उठा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस 16,000 करोड़ के जहाज़ पे उड़ते हैं, वो जहाज़ कहाँ से लाए? आज डेवलपमेंट था, आज यहाँ पैसे हैं देश के खजाने में, तभी तो ये सब काम ये कर पा रहे हैं। और बात तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो 2014 में जब मोदी जी की सरकार है, तो मात्र इस देश के ऊपर 15 लाख करोड़ का ही कर्जा था, और आज 220,000 करोड़ का, लाख करोड़ का, 220,000 लाख करोड़ का कर्जा है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हर व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय ऋण हो गया है। तो ये तो केवल बात कर सकते हैं जो नागरिक सुविधा से संबंधित जो भी चीज़ें थी, जैसे बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी, जैसे अब ट्रेन के अंदर जो 60 साल के अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग थे, उनको इसमें सब्सिडाइज करते थे, हम इनको बड़ी नागरिकता के आधार पर कंसेशन देते थे, वो भी बंद हो गया। आप किसी भी सेक्टर को उठा लें तो वहाँ पब्लिक को, जिसमें थोड़ा सा पब्लिक के लिए सुविधा थी, उसको लगभग इन्होंने बंद करने का काम किया। अंत में सर, पार्टी आपको विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो आप करोगे? देखिए, ये तो अभी पाइपलाइन में है। कोई भी समझदार व्यक्ति जो कांग्रेस में काम करता है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूँ, हालांकि मेरे को काम करते हुए पार्टी के अंदर लगभग 38 साल हुए हैं, लगभग 4 दशक होने को हैं। पार्टी ने मुझे नॉमिनेशन के तौर पे, जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, मुझे दिल्ली विधानसभा विधायी अध्ययन ब्यूरो का डायरेक्टर भी बनाया,
मुझे मैथिली भोजपुरी अकादमी की स्थापना हुई शीला दीक्षित जी के समय पे, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, तो उसके हम संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर हमने सरकारी तौर पे भी, प्रशासनिक स्तर पे भी काम किया है। संगठनात्मक स्तर पे जो संगठन का काम हमने देखा है। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी जब 7 साल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो हमने 7 साल मीडिया कम्युनिकेशन चेयरमैन के रूप में भी काम किया है, गवर्निंग बॉडी के रूप में काम किया है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम किया है। हम आउटर दिल्ली जो 32 लाख लोगों का संसदीय क्षेत्र सज्जन कुमार जी का हुआ करता था, उसमें जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करके हमने लोगों की सेवा की है। मैं भिन्न भिन्न तरीके से आपको कह सकता हूँ कि आज के दिन भी जो आपने कहा, जहाँ से आपने शुरुआत की थी कि देवेंद्र यादव जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपको पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर और काम करना होगा। तो मैंने कहा जो जिम्मेवारी आप लगाएंगे पार्टी के लिए तो अंतिम सांस तक हम काम करेंगे। और इसी क्रम में मुझे करावल नगर जिला का प्रभारी बनाया गया, ऑब्जर्वर बनाया गया और मेरे अंदर 5 विधानसभा है। मैं न सिर्फ करावल नगर के लिए बल्कि तिमारपुर विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा, गोपालपुर विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा और अंत में करावल नगर विधानसभा प्रभारी के तौर पे मैं काम देख रहा हूँ। हर जगह मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। अगर पार्टी ये सोचती है, हाईकमांड ये सोचता है, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के जहन में ये बात आती है कि पूर्वांचल से संबंध रखने वाले पीके मिश्रा जी को करावल नगर क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ाना है, तो मैं उससे अपने आप को अलग नहीं करूँगा। ये पात्रता अगर मुझ में पार्टी को दिखती है कि मैं पूर्वांचल से हूँ, मैं ब्राह्मण चेहरा हूँ, मैं शैक्षणिक रूप से मेरी जो बैकग्राउंड है वो भी सबल है, प्रबल है, तो और काम करने का अनुभव है, तो मेरे पास उम्र, अनुभव और पार्टी के साथ काम करने का ये सभी चीज़ें मेरे साथ है। लेकिन पार्टी का मैं सिपाही हूँ। अगर मुझे काम करने का या विधायक के रूप में चुनाव लड़ने का प्रत्याशी बनाते हैं, पार्टी बनाता है, तो मैं उससे पीछे क्यों हटूँगा। मैं तो अपने आप को सेवा के लिए प्रस्तुत करूँगा। और करावल नगर में मोहन सिंह बिष्ट जो यहाँ 5 टर्म से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रत्ती भर भी उन्होंने काम नहीं किया है। आप तो पत्रकार हैं, आदरणीय है मेरे लिए, आप अपने कैमरे को घुमा के देखिए करावल नगर में कोई भी सड़क ठीक है क्या किसी भी गली का हाल ठीक है? वाटर लॉगिंग अलग हो रहा है, गंदगी अलग फैला हुआ है, किसी प्रकार की जो नागरिक सुविधा है उन लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि मौलिक रूप से जो नागरिक को सुविधा मिलना चाहिए, एक विधायक के रूप में जब कोई भी व्यक्ति चुन लिया जाता है तो जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, क्योंकि क्षेत्र विशेष का विधायक होता है, तो उसको चाहिए कि वो जनता के कल्याण के लिए, वहाँ के रह रहे निवासियों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करे। लेकिन 5 साल से कौन से गणित के आधार पर जीत तो जाते हैं, लेकिन करावल नगर जहाँ था वही आज भी वही खड़ी है। ये दुख का कारण है। अगर मेरे को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, पहले तो पार्टी मुझे मौका देगी, फिर यहाँ की जनता जनार्दन मुझे पसंद करेगी, मुझे चुन के भेजेगी। ये स्थिति जब आएगी तो मैं मेरी दक्षता, क्षमता के आधार पे मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि मैं इस करावल नगर में जो नागरिक सुविधा है उसको मुहैया कराऊँगा और मैं वो काम करूँगा जो एक ऐतिहासिक काम होगा। और कहीं न कहीं मेरा नाम उस बात के लिए लिया जाएगा कि पीके मिश्रा जी पढ़े लिखे नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति हैं और वो अगर मौका उनको मिला है तो वो काम कर रहे हैं, ऐसा आपको सुनने को हर जगह मिलेगा। धन्यवाद।